हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सभी? आशा सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ये है क्लास 10th की क्षितिज भाग 2। इसके हमने जो चैप्टर नंबर 5 है, यह है दंतुरित मुस्कान और उत्साह। ये दोनों चैप्टर करवा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी अच्छे से करवा दिए। सभी पीछे जाकर वीडियो में और लाइव वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको बिल्कुल ध्यान से बारीकी से सुनेंगे। क्वेश्चन अभी आपको लर्न हो जाएंगे। जैसा कि क्लास 10th है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यह है दंतुरित मुस्कान। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो कवि है वो उसका बेटा होता है और वो बहुत दिनों के बाद घर पे जाता है। तो वो बच्चा जब हंसता है, 2 दांत आ जाते हैं उसके। तो जब वो बच्चा हंसता है तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसको देखकर कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया। तो कवि के मन में ऐसा लगता है, कवि को उसकी छवि को देखकर जब वो दूर से सना हुआ ऐसा लगता है, खेलता उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे कमल जो तालाब में रहता है वो झोपड़ी में ही खिल गया हो। उसको ऐसा लगता है जैसे कि पत्थर भी पिघलकर पानी बन जाएगा। बबूल और बांस के फूल भी, जो फूल हैं वो भी झड़ने लगेंगे। यानी कि बच्चे का बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है, ये आपको बताना है इसमें दंतुरित मुस्कान का। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। बच्चे की सुंदर मुस्कान को देखकर कवि को लगता है कि सरोवर में खिलने वाले कमल उसकी झोपड़ी में खिल रहे हैं। जो सरोवर में, जो बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है, जो कमल सरोवर में खिलते हैं, तालाब में खिलते हैं, वो कहाँ खिल रहे हैं? हमारी झोपड़ी में खिल रहे हैं। उसकी मुस्कान को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया है। उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा है कि पत्थर भी पिघल जाए और पानी बन जाए। बांस और बबूल के पेड़ों को सैफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। जो बांस और बबूल है वो भी अगर बच्चे को छू जाए तो जो सैफालिका के फूल होते हैं वो भी झड़ने लगे। यानी कि बांस और बबूल भी इतने सॉफ्ट हो जाएं कि सैफालिका के फूल की तरह वो भी बांस और बबूल भी झड़ जाएं, इतने सॉफ्ट हो जाए बच्चे से। भाव यह है कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कठोर व्यक्ति भी कोमल हो जाता है। भाव अर्थात सभी इसमें यही लिखना है आपको कि सभी बच्चे की कोमल मुस्कान को देखकर सभी कठोर व्यक्ति भी सॉफ्ट नरम हो जाता है, ठीक है बेटा। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आशा है सभी को लर्न हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है? तो देखो, बच्चे की मुस्कान कैसी होती है? निश्चल होती है, भोली भाली होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जबकि बड़े की जो मुस्कान होती है वो छल कपट से भरी होती है, अर्थपूर्ण होती है, स्वार्थी होती है, ठीक है, ये होता है। तो बच्चे की मुस्कान बड़ी सरल होती है, निश्चल होती है, भोली भाली होती है, ठीक है। सरल भी होती है और निश्चल, जिसमें कोई छल ना हो, और भोली भाली होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। बच्चे की मुस्कान में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं होता। वह सहज होती है और स्वाभाविक भी होती है, ठीक। ये सहज और स्वाभाविक वर्ड अच्छे से याद कर लेना आप। बच्चे की मुस्कान कैसी होती है? सहज, स्वाभाविक, और कोई उसमें स्वार्थ नहीं होता। और बड़े व्यक्ति की मुस्कान कुटिल होती है, अर्थपूर्ण होती है और छल कपट से भरी हुई होती है। जबकि जो बड़े हंसते हैं तो कैसी होती है मुस्कान? अर्थपूर्ण होती है, छल कपट से भरी हुई होती है। बड़ा व्यक्ति तभी मुस्कुराता है जब उसका कोई स्वार्थ पूरा होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान बच्चे की मुस्कान के समान सहज और स्वाभाविक न होकर, बच्चे की तो कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। जबकि बड़े की सहज और स्वाभाविक न होकर कैसी होती है? स्वार्थपूर्ण होती है, स्वार्थ से भरी होती है। अक्सर लोग दिखावे के लिए भी मुस्कुराते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं? दिखावे के लिए भी मुस्कुराते हैं। तो ये तो आपको बच्चे की मुस्कान में बड़े की मुस्कान में अंतर दिखाना है। हो गया बेटा? क्वेश्चन याद नहीं हो रहा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हो गया होगा सभी को, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? यानी कि उसने क्या क्या एग्जाम्पल देखकर उसने बच्चे की मुस्कान को कंपेयर किया है कि बच्चे की मुस्कान से ये हो रहा है, बच्चे की मुस्कान से वो बताना आपको। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों
द्वारा स्पष्ट किया है। नंबर 1 सबसे पहले कि वो मृतक में भी जान डाल देते हैं। बच्चे की मुस्कान को देखकर मृतक शरीर में भी जान उत्पन्न कर देती है। सेकंड पे देखिए, ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में न खिलकर झोपड़ी में खिल गए हैं। ठीक है, जब उसका धूल से सना हुआ शरीर दिखता है तो ऐसा लगता है कि जो तालाब में जो कमल का फूल खिलता है वो हमारी झोपड़ी में ही खिल गया है। ऐसे भी लिख सकते हो आप। ऐसा लगता है मानो पत्थर पिघलकर पानी बन गया है। उसका जो कठोर पाषाण भी पत्थर उसको देखकर उसके प्राण को, उसको जो अगर छू ले तो कठोर पत्थर भी पानी बन जाए। और ऐसा लगता है मानो बांस और बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। ठीक है बेटा, ये तो थे इसके 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। इसमें क्या बताया गया है? कवि का कहना है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल में खिलने वाले जो कमल का फूल है, तालाब में खिलने वाले जो कमल के फूल है वो मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। तालाब को छोड़ दिया है उसने। कवि का कहना चाहता है कि धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे कच्चे घरों में खेलते हुए मुस्कुराते हैं, मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल रहे हों। कमल फूल तो तालाब में ही खिलते हैं, लेकिन वहाँ कवि कल्पना करता है कि वे फूल तालाब में न खिलकर झोपड़ी में खिल गए हैं। देखो, कमल के फूल तो तालाब में ही खिलते हैं, लेकिन वहाँ कल्पना की गई है कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कमल के फूल की तरह हमारी झोपड़ी में ही तालाब को छोड़कर झोपड़ी में ही खिल गए हो। ठीक है बेटा, कमल का फूल हमारी झोपड़ी में ही खिल गया हो। सेकंड है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल और बास था कि बबूल। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि शेफालिका के फूल जो झरने होते हैं तो वहाँ पर शेफालिका के फूल इतने सॉफ्ट होते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो जब तुमको फूल वो छू जाएंगे, बांस और बबूल भी अगर तुमको छू गए तो बांस और बबूल भी इतने सॉफ्ट हो जाएंगे तुमको देखकर, तुम्हारे छूने से, कि वो भी शेफालिका के फूल की तरह झड़ने लगेंगे। कवि कहता है कि शिशु की मुस्कान सहज और स्वाभाविक होती है। उसे स्पर्श करते ही मानो बांस और बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। यानी बच्चा इतना सॉफ्ट और सरल स्वभाव का होता है, स्वाभाविक होता है कि बच्चे को छूने से ऐसे लगते हैं जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगे। तात्पर्य है कि बच्चे की मुस्कान भावहीन और संवेदन से सुनने व्यक्ति को भी सुख और आनंद प्रदान करती है। यानी कि छोटे बच्चे की मुस्कान है वो सबको बहुत ही अत्यंत सुख प्रदान करती है। ठीक है, तो ये तो थे इसके क्वेश्चन। अब हम इसके बादल वाले जो चैप्टर है, इसका बादल वाला भी करवाया, एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, उसके भी करवा देते हैं। बादल नहीं, सॉरी, फसल है। ठीक है, ये रहा फसल के भी क्वेश्चन है, कितने हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा। अभी इनको लर्न कर लीजिए, एक बार पढ़ते ही आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ओके।